पहले तो कह रहे थे कि पाकिस्तान के साथ मैच ही नहीं खेलना चाहिए और इनके साथ हाथ भी नहीं मिलाना। अब तिल मिला रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये नहले पर दहला कैसे मारा। हम तो एवे दिखावे के लिए अपनी छाती को चौड़ा करके कह रहे थे कि नहीं खेलना, लेकिन पाकिस्तान ने तो इंची टेप से हमारी 2 इंच की कमर ही नाप डाली। अब रो रहे हैं, पैरों में पड़ रहे हैं और बड़ी चीखें निकल रही हैं। और कसम से पाकिस्तानियों को बड़ा ही मज़ा आ रहा है कि इनका हाल क्या हो रहा है। अब ऐसी ऐसी आग बरसा रहे हैं इनके साबिक क्रिकेटर्स और एंकर्स कि जिसकी कोई इंतहा ही नहीं। एक होता है थप्पड़, एक होता है चपाटा और एक होता है रैप्टा। इनको असल में वो पहली मर्तबा क्रिकेट की तारीख में वो रैप्टा पड़ा है कि ये कभी भूल ना पाएंगे। और इनको इतनी तकलीफ हो रही है कि ये कैसे हो गया कि हमें किसी ने ना कर दी। हम जो क्रिकेट के चौधरी बने फिर रहे थे कि हमें ना कर दी गई। यार ये क्या हो गया है भारतीयों आपको? आपने तो खुद ही कहा था कि हमने आपके साथ नहीं खेलना तो मतलब नहीं खेलना और हमसे हाथ भी नहीं मिलाना। तो अब ये तड़प कैसी, ये उलझन कैसी और ये आग कैसी और ये जलन कैसी? बहरहाल पाकिस्तान अपनी बात पर डटा हुआ है कि आप चाहे आईसीसी से धमकियां दिलवा लें या तरले करवा लें, पाकिस्तान ने भारत से नहीं खेलना तो मतलब नहीं खेलना। ये पाकिस्तान का फैसला है। अब मजीद आगे क्या होगा? अब आईसीसी वाले सारे इकट्ठे बैठेंगे और हंगामे इजलास होंगे कि भाई पाकिस्तान ने ये किया क्या है। आलमी टूर्नामेंट वर्ल्ड कप T20 से पहले इतना बड़ा झटका। अब जरा इमेजिन करें कि पाकिस्तान ग्रुप मैच में भारत से नहीं खेलता और इसके बावजूद भी पाकिस्तान फाइनल में आ जाता है, तो फिर क्या होगा? तो पाकिस्तान तो फिर भी नहीं खेलेगा आपके साथ। तो भाईजान आपका ये T20 वर्ल्ड कप तो फिर बढ़ गया। आप बांग्लादेश की टीम के साथ नाइंसाफी करके क्या समझ रहे थे कि वो तन्हा है? नहीं, पाकिस्तान ने पहले से ही सोच रखा था कि हम बांग्लादेश के साथ हैं। तो प्यारे भारतीयों, अब दुल्हन को आप अपने घर में ही रखो, जब दूल्हे का दिल चाहेगा वो तब ही आएगा। आपने हमेशा से उल्टे सीधे पंगों में पहल ही की है और फिर हमारी तरफ से जब जवाब आता है तो फिर आपका ये रैप्टे खाया हुआ मुंह पूरी दुनिया देखती है। तो व्यूअर्स, आप ऐसे मुंह के बारे में क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा।